नमस्कार दोस्तों, मैं परमुराट और स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1962 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म अनपढ़ के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अनपढ़ फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन है वो 1 जुलाई सन 1962 में किया गया था। अब बात करें अनपढ़ फिल्म की लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य है वो मोहन कुमार और सरसार सैलानी द्वारा किया गया था। बात करें इस फिल्म के गीतों की, तो जिसमें गीत लिखने का कार्य था वो राजा मेहंदी अली खान द्वारा किया गया था, और इसके जो संगीत है इन गानों का वो संगीत दिया था मदन मोहन ने। बात करें इस फिल्म के गायकों की, तो इस फिल्म के जो गाने थे वो लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए गए थे। बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो बलराज साहनी, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशिकला, बिंदु, नाजिर हुसैन और मुमताज़ बेगम, मोहन चूटी, धूमल और इनके साथी अरुणा ईरानी ने इसमें काम किया था। अब बात करते हैं इसकी कहानी की, तो इसकी कहानी में होता क्या है कि एक शंभूनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो कि अच्छा पैसे वाला भी है। उसकी एक छोटी बहन है जो कि अभी स्कूल जाती है, लेकिन किसी गलती के कारण एक दिन मोहन की बहन को जो स्कूल के मास्टर हैं वह स्कूल से निकाल देते हैं और उसकी शिकायत लेके शंभू के पास आते हैं। तो शंभू अपनी बहन का साथ देता है और मास्टर से खफा हो जाता है और अपनी बहन की पढ़ाई बीच में रोक देता है। उसका तर्क होता है कि जीवन में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे होना, और पैसे मेरे पास हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह धीरे धीरे जो शंभू है वह अपनी बहन को कोई काम नहीं करने देता। इस कारण उसकी जो बहन है वह काफ़ी भोली भाली है और उसे घर का कोई काम धाम भी नहीं आता है। इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और शंभू की बहन है जिसका नाम लज्जो है, वह बड़ी हो चुकी है। शंभू एक दिन एक दीपक नाम के व्यक्ति से अपनी बहन का रिश्ता कर देता है और उसकी शादी हो जाती है। लज्जो जब अपने पति के घर पहुंचती है तो वह देखती है कि जो दीपक है यानी कि लज्जो का पति, वह एक पुस्तक प्रेमी है और वह काफ़ी पढ़ा लिखा है। इस कारण वह उसे अपनी पति की नज़रों में अपने आप को छोटा समझने लगती है और अपनी ये सच्चाई की भी अनपढ़ है सारे परिवार को बता देती है। इस कारण दीपक की नज़र में अपनी पत्नी की इज्जत थोड़ी कम हो जाती है और उससे थोड़ा खपा होकर भी रहने लगता है। परंतु कुछ समय बाद लज्जो अपने एक नौकर के द्वारा अपने भाई को एक पत्र लिखवा रही होती है। उस समय दीपक आ जाता है और वह उसके पत्र को देख लेता है, और जब वह पत्र पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी लज्जो है वह अपने भाई से झूठ बोलती है। यानी कि वह अपने भाई को पत्र में लिखती है कि वह अपनी ससुराल में काफ़ी अच्छे से रह रही है, उसे कोई परेशानी नहीं है। इस बात को पढ़कर दीपक समझ जाता है ये काफ़ी भोली और बहुत ईमानदार लड़की है। इस कारण वह अपनी पत्नी को चाहने लगता है और कुछ समय बाद दोनों दंपतियों के बीच पता चलता है कि अब दीपक है वह पिता बनने वाला है, यानी कि लज्जो गर्भवती है, जिससे दीपक लज्जो का काफ़ी ध्यान रखने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जो लज्जो है उसका भाई शंभूनाथ अपनी बहन के ससुराल आता है और लज्जो के जो ससुर हैं उनसे थोड़ी उसकी कहासुनी हो जाती है। परंतु लज्जो अपने भाई का साथ न देते हुए अपने ससुराल वालों का साथ देती है और अपने भाई को घर से निकाल देती है। जब दीपक को इस बात का पता चलता है कि उसका जो साला है वह घर से खफा होके गया है तो वह उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। परंतु दीपक के साथ एक हादसा हो जाता है और वह अस्पताल पहुंच जाता है और कुछ समय बाद दीपक की मृत्यु हो जाती है। जब दीपक की मृत्यु होती है तो दीपक के जो माता पिता हैं वे सोचते हैं कि यह सब लज्जो के कारण ही हुआ है और वे लज्जो को घर से निकाल देते हैं। लज्जो अपनी ससुराल को छोड़कर जब अपने भाई के घर पहुंचती है तो उसे वहां ताला लगा हुआ मिलता है, और जब वह इधर उधर से कुछ छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई
जमींदार की हत्या करके भाग गया है। इस कारण लज्जो रोड पे आ जाती है और उसे कोई काम नहीं आता, जिस कारण उसे कोई काम भी नहीं मिल पाता। परंतु उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हो जाती है और सहेली को जब वह अपनी कहानी सुनाती है तो सहेली को उस पर बहुत दया आती है और वह लज्जो को अपने घर ले जाती है। और धीरे धीरे लज्जो अब कुछ काम सीखने लगती है और इसी बीच लज्जो के एक लड़की हो जाती है जिसका नाम किरण रखा जाता है। लज्जो अब सारे काम जानने लगती है तो लज्जो खुद ही नौकरी करने लगती है और अपना और अपनी लड़की का जीवन यापन के लिए संघर्ष करती रहती है। एक दिन महेंद्रनाथ एक फंक्शन में पहुंचते हैं जो कि एक कॉलेज का फंक्शन था और वहाँ पे वह एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किरण है। यानी कि महेंद्रनाथ उसी लड़की से मिलते हैं जो कि उनकी बहू की लड़की है, यानी कि अपनी पुती से ही उस कार्यक्रम में मिलते हैं। और जब उससे मिलते हैं तो वह उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं रहता है कि यह उनकी पुती है और उसे एक अच्छी नौकरी देने का वादा करते हैं। एक दिन जो लज्जो की लड़की है किरण, उसे एक व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और जब लज्जो है उस जीप के पीछे भागती है जिसके द्वारा अपनी लड़की को किडनैप किया गया था, तो वह उसके पीछे भागती है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। बूढ़े व्यक्ति लज्जो को पहचान लेता है और उसकी मदद करता है, यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं जो लज्जो है उसी का भाई शंभूनाथ था और वह जो किडनैप करते हैं उन गुंडों से लड़ाई करता है और इस बीच में जो गुंडे हैं वो मारे जाते हैं। जब पुलिस आती है तो शंभूनाथ अपनी बहन को बचाने के लिए पूरा इल्ज़ाम खून का जो है वो अपने सर ले, परंतु जब अदालत में पहुंचते हैं तो जो लज्जो है वो अपने भाई को पहचान लेती है और अपनी गलती को मानती है। परंतु अदालत के द्वारा शंभूनाथ को 5 साल की सज़ा दे दी जाती है। इसी बीच जो लज्जो है उसके जो फैमिली वाले थे, यानी कि उसके सास ससुर, तो उसके ससुर हैं वो भी आ जाते हैं और वह लज्जो से माफ़ी मांगते हैं। अदालत ने जो 5 साल की सज़ा दे दी थी शंभूनाथ को, तो शंभूनाथ अब जेल जाता है और वह अपनी बहन से कहता है कि मेरी जो कुछ प्रॉपर्टी है तुम उसे बेचकर एक पढ़ने लिखने के लिए एक स्कूल खोलना, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि जीवन में रुपया से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो लज्जो है वो अपनी बेटी किरण की मदद से एक स्कूल खोलती है और इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।